नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं खबर की ओर। आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राम विकास विभाग की तरफ से क्षेत्र और ब्लॉक पंचायत सदस्य और खंड विकास अधिकारी की लखनऊ मंडल की कार्यशाला बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की। वहीं राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। किस प्रकार की कार्यशाला से खंड विकास अधिकारी और क्षेत्र ब्लॉक पंचायत सदस्य के बीच समन्वय बनता है। भाजपा सरकार हर तबके वर्ग के लिए कार्यरत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यह गांव का प्रदेश है, गांव का देश है, गांव के विकास से ही प्रदेश का विकास है, प्रदेश के विकास से देश का विकास है। हमारे ब्लॉक प्रमुख एक महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि हैं। बहुत स्थानों पे ब्लॉक प्रमुख वीडियो के बीच में समन्वय नहीं होने की भी शिकायत रहती है। विकास के कामों को जो रफ्तार देना चाहती सरकार, कहीं अड़चनें भी रहती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, उनको सुनना, उनका समाधान करना और कुछ अच्छे सुझाव आते हैं जिससे प्रदेश के विकास का एक नया रोड मैप बनाना, ये हमारा प्रयास है। आज का लखनऊ मंडल का जो सम्मेलन था सफल रहा, 100% उपस्थिति रही और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो ग्राम चौपाल से लेकर के ग्राम विकास तक, गरीब कल्याण से लेकर के महिला सशक्तिकरण तक, हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आगे निभाएगा। सर, ग्राम विकास विभाग की तरफ से अगर देखा जाए तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों और खंड विकास अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित हो गई थी। हमारे साथ इस समय मौजूद है विजय लक्ष्मी गौतम जी। मैम, किस तरीके से देखती हैं कि इस प्रकार के कार्यशाला लगातार आयोजित होते हैं, लोग अपनी समस्याएं कहती हैं, समाधान तत्काल होता है? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। जो गांव के क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख और हर जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला लगातार लगाती रहती है, ताकि और हमारे ग्राम विकास विभाग से लगातार गाँव में चौपाल भी लगाए जा रहे हैं, सभी अधिकारी भी जाते हैं। तो गांव की एक छोटी छोटी समस्या जो गांव के लोगों को बाहर जाके घूमना पड़ता था, समझना पड़ता था कि हमारा काम कहाँ से होगा, कैसे होगा, आज सभी अधिकारी जा करके गाँव में खुद चौपाल लगा रहे हैं और सभी ग्रामीण का, गाँव के लोगों की जो समस्याओं का निदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे गाँव में रह रहा अंतिम, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, महिला, किसान, नौजवान कोई भी परेशान नहीं हो। सारी परेशानियों का इस समय हमारे ग्राम पंचायत भवन बनाया गया, उनको सचिवालय बनाया गया, सारे अधिकारी वहां पहुंचेंगे और उनकी सारी समस्याओं का दूर होगा। और बाकी चौपाल पे भी होगा, बीडीओ भी अपने ब्लॉक पे भी चौपाल लगाते हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रियता दिखा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। महिला मोर्चा को भी जो है ये संदेश दिया गया है कि महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करें। नारी शक्ति अधिनियम जो मातृवंदन अधिनियम है, आज तक तो सदन में बस इसका नाम सुना जाता था और फाड़ के फेंक दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी जी से सभी बहनों को आस थी, उस आस को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। 33% आरक्षण देके हमारी लोकसभा में, हमारे विधानसभा में हमारी बहनें आएंगी और बहनों की बात करेंगी और निश्चित रूप से माताएं बहनें भी आर्थिक सशक्त, मजबूत और एक आखिरी सवाल, लगातार जातिगत जनगणना पे जो है विपक्ष हमलावर हो रहा है। प्रधानमंत्री को खुद जो है राहुल गांधी टारगेट करके कह रहे हैं कि वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन ओबीसी के लिए कोई काम नहीं करते। जबकि कांग्रेस के कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी वर्ग से निकल के आते हैं। अब कांग्रेस को बहुत याद आ रही है, क्योंकि सत्ता में वो नहीं है। 65-60 लगातार सत्ता में रहने के बाद पिछड़े दलित, उनको कोई याद नहीं आया कि उनके लिए उनको कोई योजना बना करके उनका कार्य करना चाहिए। और उन्हीं की सरकारों में उन्हीं के प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता था कि 100 रुपया केंद्र से चलता है तो 5 रुपया 10 रुपया गाँव में पहुँचता। आज ऐसा नहीं है। आज केंद्र से अगर 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास चलता है तो हर गरीब लाभार्थी के खाते में सीधा 2.5 लाख रुपया पहुँचता है। ये है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार, जो पूरा काम भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। तो ये थी हमारे साथ विजय लक्ष्मी गौतम। साफ तौर पर इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग के अलावा शोषित और वंचितों के लिए काम करते रहते हैं। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए विवेक साई, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ। सीएमएस स्कूल में विश्व के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों का 24वां सम्मेलन होने जा रहा है। यह सम्मेलन 3 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 5 देश के तकरीबन
बता दें, माफ कीजिएगा, जिसमें 50 देश के तकरीबन 170 विशिष्ट मेहमान शिरकत करेंगे, जिसमें कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। सीएमएस के फाउंडर डॉक्टर जगदीश गांधी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित ये ऐतिहासिक सम्मेलन विश्व एकता, विश्व शांति और दुनिया में 2.5 अरब बच्चों के सुनहरे भविष्य को समर्पित है। किसी भी देश में नहीं होता है, ना तो कोई यूनिवर्सिटी करती है, ना तो कोई इसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है, ना तो यूनाइटेड नेशंस कभी करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में केवल एक लखनऊ में ये कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल होती है। इसके लिए 3 मिनिस्ट्री से हम परमिशन लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 3 भारत सरकार की 3 मंत्रालयों से और यूपी गवर्नमेंट से ये परमिशन ले करके कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत ही सम्मानित सम्मेलन है और इसका विषय बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए विश्व की एक सरकार की ज़रूरत है, वर्ल्ड की पार्लियामेंट की ज़रूरत है। तो ये इस विषय को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 पर होती है। खबर लखनऊ से, जहां ज्वाइंट सीपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्ल्ड कप मैच के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आईपीएल के दौरान 2 मैप हमने बनाए थे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि मैच देखने जाने के दौरान मैप जरूर देखें। स्टेडियम के 5 गेट हैं, वहां पार्किंग लिमिटेड है। स्टेडियम के अंदर बिना वाहन के पास वाहन नहीं जाएंगे। वाहन प्रवेश के 3 द्वार और 1 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर से वाहन प्रवेश करेंगे। ज्ञात है कि हमारे जनपद लखनऊ में वर्ल्ड कप के जो है मैचेस खेले जाएंगे इकाना स्टेडियम में। पहला मैच जो है 12 को है, यानी कि आज 10 है, परसों ये मैच है। तो इसके संबंध में पुलिस के द्वारा जो विस्तृत तैयारियां की गई है उसकी जस्ट ये प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो 2 इम्पॉर्टेंट मैप है जिसको हम लोगों ने आईपीएल के दौरान तैयार किया था और उसको कंटिन्यू इसको यूज़ करेंगे। ये बड़ा विस्तार से और काफ़ी डिटेल्ड मैप बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसकी सॉफ्ट कॉपी जो हम लोग ग्रुप में डालें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया और आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो। आईपीएल में लोगों ने इसका यूज़ किया, फिर भी कम यूज़ किया, कई लोगों को जानकारी का अभाव रहा। मैं चाहूँगा कि लोग इस मैप का यूज़ करें, इससे काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी रहेगी आपको। खबर गोंडा से है, जहां महासभा गोंडा इकाई द्वारा नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सूरज सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव नेताजी का जन्म संघर्ष की कोख से हुआ है। मुलायम सिंह यादव पहले पहलवान, फिर शिक्षक और बाद में एक प्रसिद्ध नेता के रूप में देश भर में उभरे। इसी के साथ जिला उपाध्यक्ष मस्तराम यादव, प्रांतीय सदस्य मंगली यादव, इंस्पेक्टर जयस राज यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। खबर प्रयागराज से, जहां सपा नेता ने सोशल मीडिया पर पत्रकार पर अभद्र बात कह दी है। सपा नेता आकाश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पत्रकार को तवायफ कह डाला, जिससे पत्रकार समाज में आक्रोश व्याप्त है। एक तरफ योगी सरकार पत्रकार को सम्मान देते हैं, वहीं सपा नेता आकाश यादव का बेहुदा बयान से पत्रकार जगत में रोष व्याप्त है। खबर गोंडा से है, जहां जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण में फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। निरीक्षण में लैब बायोमेट्रिक को उपस्थित पठन पाठन के मानक पूरे न होने पर फटकार भी लगाई। इसके साथ ही जनपद के सभी प्रशिक्षण केंद्रों का जांच के आदेश भी दिए हैं। खबर कानपुर से है, जहां किसान आत्महत्या के प्रकरण में आज मृतक बाबू सिंह यादव के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से मुलाकात की, जहां परिजनों ने आशु दिवाकर समेत अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आशु दिवाकर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको जल्द से जल्द किया जाए, जिससे उनके पिता को न्याय मिल सके। इसी पूरे मामले में ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के साथ उचित कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
आप देख रहे हैं 1 महीने से बराबर कोई भी कानपुर का वरिष्ठ अधिकारी ऐसा नहीं कि जिसके दरवाजे न्याय के लिए बाबू सिंह का परिवार गया ना हो, हम साथ न गए हों। ये एक न्याय की बात चल रही है, किसान के हक की बात चल रही, परिवार की। आज भी हम कमिश्नर साहब से मिले, हमने कहा हाई कोर्ट में उसकी भाजपा नेता डॉक्टर प्रिय रंजन आशु की रिजेक्ट हो चुकी है, जो क्रैशिंग केस का मामला था। अब 82 की कार्रवाई के दरवाजे भी खुले हैं। और फिर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं, मैं तो कहता हूं कि साहब कम से कम ऐसे जो क्रूर लोग बैठे हुए हैं, ऐसे हत्यारे बैठे हुए हैं, ऐसे अपराधी बैठे हैं, समाज के अंदर एक नजीर पैदा होए और इनके यहाँ भी बुलडोजर चले, तो पता तो चले कि कम से कम कि कार्रवाई जब होती है तो उस कार्रवाई के तराजू कहीं ऊंचा नीचा नहीं होता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सख्त एक्शन लेते हैं। मेरी मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इस पे एक्शन लीजिए। ये 1 महीने से ऊपर का मामला हो गया। आज एक्चुअली मैं केपी रंजन और ये सब की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। अभी 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद अभी हम ये इस मांग के लिए आए हैं कि हम 82 लग चुका है, हम सियासत की मांग कर रहे हैं। उनके घर में कुर्की हो और गैंगस्टर भी उन पर लगे। बीते दिनों उनके ऊपर कुछ इनाम भी कर दिया गया था। हाँ, अभी 50,000 रुपये इनाम किया गया है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पुलिस ने की है, अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी हमने मांग रखी है कि उनके घर में जल्द से जल्द कुर्की करवाई जाए और गैंगस्टर भी उन पर लगाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आपने बोला है, उन्होंने हमारी भी सारी बातें सुनी है और उन्होंने ये भी बोला है कि जो आपने मांग रखी है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के बिगड़े बोल से सियासत बिगड़ गई। नगर पालिका अध्यक्ष के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी की है। नगर पालिका अध्यक्ष का बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने मुख्यमंत्री योगी को ढोंगी कहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होते ही जिले में हड़कंप मच गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के खिलाफ। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष ने एक बहुत गलत बयान दिया है। एक संवैधानिक पद पे होते हुए आप किसी भी ऐसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी गलत नहीं देनी चाहिए, जिसको जो है समाज स्वीकार न करे। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इसलिए आए हैं कि ऐसी टिप्पणी जो उन्होंने की है, कहा है हमारे जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसके लिए हम लोग एसपी को जो है ये ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह की जो टिप्पणियाँ लोग कर रहे हैं संवैधानिक बैठे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, महाराज जी के खिलाफ, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे इस तरह की जो भी कोई दोहराता है उसको जो है कार्रवाई करके उसके ऊपर दंडित कार्रवाई करें। खबर बुलंदशहर से, जहां दबंगों का पीड़ित पर कहर लगातार जारी है। जहां पीड़ित के सगे भाई ने पीड़ित के घर और जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और ग्राम पंचायत निधि से बने खड़ंजा पर दीवार लगाकर रास्ते को भी बंद कर रहे हैं। दबंगों ने इससे पहले भी पीड़ित के साथ मारपीट की थी, जिसके डर से पीड़ित घर छोड़कर चला गया था, जिसके बाद न्याय के लिए पीड़ित दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। क्या मामला है? मामला ये है, ये मेरे रास्ता की प्रॉब्लम है, रास्ता घेर रहा है। किसने घेर रखी रास्ता? सत्यप्रकाश सनोप लीलार और जहर सनोप यादराम सिंह। तो आपने शिकायत की इसकी? हाँ, सब हर एक जगह कर दिए ना शिकायत। क्या आश्वासन मिला प्रशासन से? ये मिला है कि वो तो कहते हैं कि उधर चले जाओ और तहसीलदार कहते हैं कि थाने चले जाओ, थाने वाले कहते हैं तहसील चले जाओ। मैं बड़ा परेशान हूँ साहब। जहाँ मामलो ये साहब मुझे यहाँ रहना न चाहेंगे बिल्कुल, भगानो चाह रहे, घर से काट दो, घर में ना रहने दे रहे, यहाँ बनानी सोच रहे हो, ना बना दे रहे वो। यहाँ क्या परेशानी आ रही है तुम्हारी जमीन में मकान बनाने में? अब तो ईंट परी तो नहीं कि बना रहे हैं या कोई? यहाँ कौन बना रहा है? यही हमारे भाई जहर। आपकी जमीन पर बना रहे हैं? हाँ जी। खबर बुलंदशहर के खोजा कोतवाली नगर क्षेत्र से है, जहां खुर्जा अस्पताल के निकट गंदे नाले के पास से 3 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों शातिर चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। शातिर चोरों की निशानदेही से 7 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी भी बरामद हुई है। तीनों चोरों से कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया है। ये देखिए, थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है।
थाना खुर्जानगर की पुलिस द्वारा बीती रात चेकिंग के दौरान 3 शातिर वाहन चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने कुल 9 बाइकों की चोरी किया जाना स्वीकार किया है। 9 की 9 बाइकों के संबंध में यहाँ मुकदमा भी पंजीकृत है। इन 9 बाइकों में से 7 मोटरसाइकिलें हैं और 2 स्कूटी हैं। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सर, पूर्व में भी इन पर कोई मुकदमा दर्ज है? इनमें से पूर्व में नहीं, ये प्रथम बार पकड़े गए हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा विगत 1-2 महीनों में करीब 9-10 चोरी की घटनाएं कारित की गई थीं और इनको सफलतापूर्वक पकड़ते हुए सभी बाइकों की बरामदगी खुर्जानगर की पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई है। झांसी के चेरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत घर से कोचिंग के लिए निकली छात्र सोमवार से ही लापता है। जब कोचिंग से छात्र पर नहीं पहुंची तो परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन छात्रा का कोई भी पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर पूरी घटनाक्रम से पुलिस को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस छात्रा पल्लवी की खोजबीन में जुट गई। मंगलवार की सुबह गुम हुई छात्रा का शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला, जिससे वहां सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी मोट हरिमोहन सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं इस पूरे मामले पर छात्रा के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। ये थाना चेरगांव में एक छात्रा ने आज ट्रेन की पटरी के पास सूचना मिली कि कट गई है, तो इस संदर्भ में पुलिस मौके पर पहुंची है। वहां पर उसके शव का पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करा रही है, पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही साथ जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर झांसी से है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की हालत नाजुक बनी है। बोलेरो सहित चालक फरार हो गया। घायल को झांसी रेफर किया गया है। मैं डॉक्टर आरती सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर CSC मोगानीपुर झांसी। आज एक्सीडेंटल केस आए हैं, जिसमें गोविंद दास सन ऑफ श्री भगवान दास के अबाउट 26 ईयर ओल्ड मेल निवासी मेलौनी झांसी, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति में आए थे। इलाज किया गया, इलाज के दौरान ये रेफर कर दिया गया, जिससे डेड हो गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां स्वाट टीम ग्रामीण और थाना लोनी पुलिस द्वारा थाना मसूरी से लूट में वांछित 2 बाइक सवार अपराधियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगने से घायल हो गया और गिरफ्तार अभियुक्त से अवैध शस्त्र और बाइक बरामद की गई है और एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त पर लूट, चोरी और हत्या का प्रयास के करीब 1 से अधिक दर्जन अभियोग पंजीकृत है और मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के अन्य अपराधी इतिहास की जानकारी की जा रही है। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके से भाग गया। जो बदमाश घायल हुआ, पूछताछ में उसने अपना नाम शेख चिल्ली उर्फ सलीम बताया। उसने बताया कि मसूरी में उसने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर के लूट की घटना को अंजाम दिया था और उसके ऊपर अभी 1 दर्जन के लगभग आपराधिक मामले लूट, चोरी और हत्या के पंजीकृत हैं। उसके पास से एक अदद तमंचा, खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल मिला है। उससे अन्य भी गहन पूछताछ की जा रही है। घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवा दिया गया। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।